खबर इटारसी से। विधायक कार्यालय के सामने से शराब दुकान हट जाती है, लेकिन शनि मंदिर के सामने से नहीं। हटने के पीछे क्या स्वार्थ है, समझना कठिन है। पंकज राठौर। पुरानी इटारसी के प्राचीन शनि मंदिर के सामने शराब की दुकान का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है, जहां शनिवार को स्थानीय निवासियों से लेकर सामाजिक संगठन और हिंदू महासभा के विरोध करते हुए रोड जाम किया, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं और बालिकाओं ने हिस्सा लिया। फिर पुलिस के द्वारा समझाने पर लोग सड़क से हटे, जिसमें बहुत देर तक यातायात प्रभावित हुआ। इस पूरे प्रकरण पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंडल अध्यक्ष पंकज राठौर ने स्थानीय विधायक से लेकर प्रशासन पर तीखे प्रहार किया। श्री राठौर ने कहा कि यह शराब दुकान विधायक के कार्यकाल के समय तो ताबड़तोड़ हट जाती है, लेकिन शनि मंदिर के सामने और पीछे शिक्षा का मंदिर कन्याशाला होने पर भी किसी को फर्क नहीं पड़ता, जहां से छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, जिसका विरोध स्थानीय लोग कर रहे हैं। क्या यह क्षेत्र विधायक की विधानसभा में नहीं आता? जब तारौंदा रोड पर नर्मदा कॉलेज, जो कि सांसद प्रतिनिधि का है, जिसमें शराब दुकान दूर थी, तब भी हटा दी जाती थी, लेकिन यहाँ धार्मिक और सामाजिक भावनाएं आहत हो रही हैं, फिर भी सत्ताधारी दल की चुप्पी क्यों है? यह एक बड़ा सवाल है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जलमंच से नर्मदा जयंती पर 5 प्रण दिलवाते हैं, जिसमें वे नशा मुक्ति के प्रति भी काफी संवेदनशील नजर आते हैं। इसके बाद भी ना अधिकारी ना सत्ता दल इस विषय पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो अति गंभीर विषय है। सर, नर्मदा उत्तर अभी इटारसी में जो शनि मंदिर के सामने पुरानी इटारसी में जो वाइन शॉप शराब की दुकान का अभी विषय बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि अभी निरंतर वहाँ के लोग जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। महिलाओं ने काफ़ी बड़ी तादाद में विरोध किया, लेकिन उस पर अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है किसी तरीके से। क्या बोलते हैं? देखिए, इटारसी में शराब दुकानों के मामले में विवाद जो है वो कोई नया नहीं है, बहुत पुराने विवाद हैं। पूर्व में मैं आपको बाद में उस संबंध में बात करूंगा, लेकिन अभी पुरानी इटारसी शनि मंदिर के सामने की बात करूं। ये दुकान जो थी सबसे पहले पुरानी इटारसी में विधायक कार्यालय के सामने खुली थी। विधायक कार्यालय के समय हम उस समय भी इस बात को कह रहे थे कि ये गलत खुली हुई है, लेकिन विधायक जी ने उस दुकान अपने कार्यालय के सामने जो दुकान खुली थी उसको जो है बाद में सख्ती के साथ हटवा दिया प्रशासन से कह के। लेकिन वो दुकान जो है वहाँ से हट के फिर घनी आबादी वाले क्षेत्र में चली गई, पुरानी इटारसी में ही। वहाँ पर विरोध हुआ तो वहाँ से फिर हटी। अब ये एक मंदिर के सामने, शनि मंदिर जो प्राचीन शनि मंदिर है उसके सामने चली गई है। और उससे बड़ी बात यह है कि ठीक उसके पीछे जो है एक कन्याशाला है, जहाँ पर उस रास्ते से बच्चियों का, छात्राओं का आना जाना है उस दुकान के सामने से। और यह भी घनी आबादी वाला क्षेत्र है, तो इससे धार्मिक भावना, धार्मिक स्थान जुड़े हुए, इसके पास शैक्षणिक स्थान जुड़े हुए हैं। लोग आंदोलन कर रहे हैं, निवेदन हुए, आवेदन हुए, उसके बाद जो लोग धरने पर बैठे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि विधायक कार्यालय के सामने से शराब दुकान तो हट जाती है, लेकिन क्या विधानसभा क्षेत्र में ये लोग नहीं आते? क्या वार्ड नंबर 6 के लोग जहाँ दुकान खुली हुई है, क्या वो रहवासी, उनके वोटर नहीं है? तो विधायक जी को, प्रशासन को चेताना चाहिए और तत्काल जो है इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए। ये वहाँ के लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब है, और ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है। इसमें लोग, वहाँ के आबादी, जनता परेशान है। वहाँ पे सामाजिक संगठन विरोध कर रहे हैं उसका, धार्मिक संगठन विरोध कर रहे हैं उससे, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब ये समझ में नहीं आता है कि इनका क्या स्वार्थ है जो वहाँ से दुकान नहीं हट रही। कांग्रेस भी उसमें, कांग्रेस के लोग नहीं हट रही है, क्या स्वार्थ है? अब इसको समझना बड़ा कठिन काम है। कुछ ना कुछ बात तो है। सर, आपको लगता है क्या, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि, रूलिंग पार्टी से जनप्रतिनिधि जो है वो साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, जब इनके मामले आते हैं, भाई विधायक कार्यालय के सामने दुकान थी, तब आपने मामला उठाया, प्रशासनिक अधिकारियों से बात की और आपने उस दुकान को तत्काल हटवाया और वो दुकान स्थानांतरित करा। इसके पूर्व में भी सोना सवारी का मामला आपको मालूम होगा, एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ था सोना सवारी में। वहाँ पर कुछ लोगों के ऊपर बाद में जो विरोध कर रही थी वहाँ की जनता, उनके ऊपर FIR भी हुई थी, और ऐसा ही मामला कुछ यहाँ पर बनने की तैयारी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर जनप्रतिनिधि इस पर आगे आकर, और उनके साथ दूसरे लोग भी आगे आएँ जो सत्ताधारी लोग हैं, और वो प्रशासन में, ऐसा नहीं है कि प्रशासन को अगर वो चेताएंगे तो प्रशासन जो है वो दुकान वहाँ से हटाएगा नहीं। लेकिन अब वो यही तो दिक्कत है कि उनका क्या स्वार्थ है कि वो अपने यहाँ सामने से दुकान हटा दी और वहाँ से दुकान अभी तक हटवा नहीं। सांसद प्रतिनिधि थे दीपक अग्रवाल जी, उनका कॉलेज था वहाँ, कॉन्वेंट स्कूल था, जबकि वो दुकान तो दूर थी लेकिन वो भी हटी थी। तो ये बड़ा एक विडम्बना, ये बड़ा प्रश्न है कि ये दुकान वहाँ से क्यों नहीं हट पा रही इतने विरोध के बाद।
अब एक तरफ इनके मुख्यमंत्री जो है वो होशंगाबाद आते हैं, नर्मदा के जल मंच से बोलते हैं, 5 प्रण दिलाते हैं। उन 5 प्रणों में एक ये भी शपथ दिलाई गई थी कि नशा मुक्त बनाएंगे, हम नशे से दूर रखेंगे। और वहीं दूसरी तरफ जो है वो ट्रांजिट के नाम पे जगह जगह दुकानें खोल रहे हैं। तो इनकी जो है ना नीयत और नीति समझ ही नहीं आती कि करना क्या चाहते हैं। तो निश्चित रूप से ये सिर्फ दिखावा करते हैं, और मैं तो चाहता हूँ कि ये बहुत गंभीर मामला है, और ये धार्मिक पक्ष भी इसका देखिए, सामाजिक पक्ष भी देखिए। और सबसे बड़ी बात ये कि पास में कन्या विद्यालय लगा हुआ है। प्रशासन से हम फिर निवेदन करेंगे कि कोई अप्रिय स्थिति बने, और साथ साथ जनप्रतिनिधि विधायक जी से भी ये कहेंगे कि आप जितनी शक्ति आपने अपने कार्यालय के सामने से दुकान हटाने में जताइए, उतनी शक्ति से इसको जो है यहाँ पर इस मामले को हल कराएं। और मैं तो हमारे कांग्रेस के साथियों से भी निवेदन करता हूँ कि वो लगातार लगे। बाढ़ के पार्षद क्या कर रहे हैं वहाँ के, वो भी, उनको भी आवाज़ उठाना चाहिए, उनको उस बाढ़ के पार्षद को जिताया है। तो ये सब चीज़ों को करके और वो दुकान वहाँ से हटना चाहिए, और वहाँ पर जो सामाजिक समरसता का वातावरण बना रहे, धार्मिक लोगों की भावना आहत नहीं हो, और सबके हितों को ध्यान में रख के और ये कार्य होना चाहिए। खबर भारतवर्ष के लिए इटारसी से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।